अस्सलाम वालेकुम। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, लहसुन एक ऐसा हर्ब है जो कि हर घर की रसोई में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। लहसुन के बहुत सारे ग़िज़ाई और तिब्बी फ़ायदे आप बार सुन चुके होंगे। हमने भी अपने इस चैनल सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल पे बार आपको लहसुन के फ़ायदे के बारे में बता रखा है। लेकिन नाज़रीन, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लहसुन को लेके। जिस तरह के मान के चलिए एक शख्स को डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ वाले लोग लहसुन को इस्तेमाल करने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर वीडियो में सुन रखा होता है कि डायबिटीज़ वाले लहसुन का इस्तेमाल ना करें, डायबिटीज़ में अब इजाफा हो सकता है या इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो सकती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में जो है वो गिरावट हो सकती है, पैंक्रियाज आपका डैमेज हो सकता है, सीकेडी का इशू हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप तक तो जो बात कन्वे होगी, जो बात पहुंचेगी, आप जो सुनेंगे ज़ाहिर है उस पर अमल करेंगे और आपको तशवीश भी होगी। इसलिए हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं कि लहसुन का असल फ़ायदा क्या है, लहसुन को कौन कौन लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, जब आप ये गुफ्तगू सुनते हैं किसी की कि लहसुन को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वाले यूज़ ना करें या लो ब्लड प्रेशर वाले यूज़ ना करें, डायबिटीज़ वाले यूज़ ना करें, तो इसके पीछे प्रॉपर एक मिथ होती है, इसके पीछे प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है कि कौन लोग इस्तेमाल ना करें। हालांकि ये वीडियो बनाने वाले हकीम, तबीब और डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको ये भी गाइड करे कि डायबिटीज़ के कितने जो है वो स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज वाले लोग जो है वो इन ऐसे नुस्खा जात को इस्तेमाल नहीं करें, ताकि बाकी जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो इसको सेफ एंड सिक्योर रहते हुए इस्तेमाल कर सकें और बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकें, एक हाइप क्रिएट ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि लहसुन का आया काम क्या होता है। तो याद रखिए, लहसुन में एक एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है। ये एक ऐसा मरकब है जो लहसुन में आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होता है, जो कि जेनेटिकली लहसुन के अंदर मौजूद नहीं होता। जिस तरह के आपने सुना होगा कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि जिस्म के अंदर खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं, 60 की उम्र के बाद इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। बाहर खाने पीने से जो आप खुराक लेते हैं उससे प्रोटीन आपके जिस्म में जाती है। बिल्कुल ऐन इसी तरह से लहसुन को जब आप सेंटर से काट के 5-7 मिनट के लिए वो खुली फिजा में हवा में रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो इसमें लहसुन की प्रोडक्शन, लहसुन में जो है एलिसिन नाम के कंपाउंड मरकब की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। अब जब इसमें एलिसिन मरकब सही तरीके से जज्ब हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी नशोनुमा हो जाती है, देन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको काट कर रखते ज़रूर हैं, स्टोर भी कर लेते हैं, फ्रीज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो 2 बड़ी गलतियां करते हैं जिससे हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। सबसे पहले तो हम लहसुन को जो है वो भून लेते हैं, हम घी में तड़का लगा देते हैं, तड़का लगाने के बाद इसको हंडिया में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि लहसुन में मौजूद एलिसिन कंपाउंड प्रोड्यूस होने के बावजूद दोबारा से ख़त्म हो जाता है, बुखारात बनकर उड़ जाता है और ये लहसुन आपके लिए अपज अफारा एसिडिटी का बाइस बन जाता है। दूसरी मिस्टेक, बहुत सारे फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियां या स्टोर्स ये फास्ट फूड में भी तड़का लगाकर या वैसे ही इसको ओवन में डाल देते हैं, जिससे ये भूनकर काला हो जाता है और इसके जितने भी अर्कियात और मुरक्कबात होते हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फासद हो जाते हैं, जिससे आपको जो है वो एसिडिटी, तेज़ाबियत और गैसेस जैसे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, तेज़ाबी मादे आपके मुंह में बनना शुरू हो जाते हैं, मैदा आपका ख़राब हो जाता है, गर्ट हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन, इसका सही तरीका क्या है, पहले ये जान लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ किस तरह से लोग लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो उनको कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि लहसुन को इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, लहसुन को रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हुआ करता है। अब पिछली
कई दहाइयों से आप देख लें, सदियों से देख लें, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हजरात जब खेती बाड़ी किया करते थे, दिन भर एक्टिविटी किया करते थे, दोपहर को जब थकावट होती थी, लहसुन और प्याज, गंडा, इनसे रोटी चबाकर इस खाते थे, ऊपर से पानी पी लेते थे। ना इसको पकाते थे, ना इसको कोई सेक देते थे, ना इसको तलते भूनते थे, तो उसी तरह से ही रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करते थे। तो उनकी मर्दाना ताकत, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला, इरेक्शन के मॉर्निंग इरेक्शन के कम होने का मसला कभी देखने सुनने को आया ही नहीं था। लेकिन आज के दौर में हमारे मर्द हजरात में ये तीनों प्रॉब्लम्स कॉमन हैं और 40-45 साल की उम्र में ही उनको इरेक्शन के कम आ जाने का मसला, मर्दाना कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन में कमी, प्रोस्टेट ग्लैंड में तेजी से इजाफा, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग एक कॉमन सी प्रॉब्लम बनती जा रही है। रीज़न यही है, फास्ट फूड में इस तरह की तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो है रॉ फॉर्म में यूज़ करना ऐसे हर्ब्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर चुके हैं। अब नाज़रीन, इन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने 1 से 3 तुरी लहसुन की लेनी है। इसके साथ अगर आप इसको टेस्टफुल बनाना चाहते हैं तो आप 5 ग्राम तक गुड़ ले सकते हैं। अब इस गुड़ का लहसुन के साथ कॉम्बिनेशन ये बहुत ज़्यादा आपके पट्ठों नसों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन डेंसिटी से आपको बचा के रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि जहाँ पर लहसुन खून को पतला करता है वहाँ पर गुड़ आपके जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाता है। जहाँ पर लहसुन ब्लड थिनर का काम करता है, खून को प्योरीफाई करता है, ब्लड को प्योरीफाई करके साफ सुथरा करता है और दिल तक पहुँचाने का काम करता है, वहीं पे गुड़ आपके जो दिल है, दिल को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अब इस खून को साफ करने के बाद दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद करो। तो गुड़ और लहसुन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा आपकी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी हुआ करता है। नाज़रीन, अब जान लेते हैं वन बाय वन कौन कौन सी बीमारियों में आप लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा 2026 में 2026 में मिथ बन चुकी है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए लहसुन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन मिकदार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हुक्मा तिब्बा की जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है, जिस तरह हम वीडियो बना रहे हैं, अब हमने स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली इसको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया कि जिनको डायबिटीज़, जो इंसुलिन अडिक्टेड हैं, जो इंसुलिन लगाते हैं, वो लोग लहसुन की 1 तुरी इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को अभी प्री डायबिटिक का मसला है, अभी स्टार्टिंग में है, तो ऐसे लोग लहसुन की 1 से 3 तुरी तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, इससे किसी किस्म की डायबिटिक में आपको इजाफा नहीं होगा, शुगर ज़ियाबतीस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 2, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है, क्या हम लहसुन को यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का काम क्या होता है और आपका ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, इसके मैकेनिज्म को समझ लें, आपको खुद आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लहसुन का काम ब्लड थिनर का होता है, खून को प्योरीफाई करता है, पतला करता है और खून की रगों में उसको तेज़ी से दौड़ने में, चलने में मदद देता है। अब जब आपका बीपी लो होता है तो क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है? आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, खून की रगों में सही तरीके से सर्कुलाइज नहीं करता, तो आपका बीपी जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, डिस्टोलिक जो आपका ब्लड है, जब ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, देन ही आपको जो है चक्कर भी आते हैं, फिर आपको सुस्ती भी होती है, काहली भी होती है और खून की कमी होना भी शुरू हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव होता है, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, वेरिकोस वेन का मसला होता है, ब्लड क्लॉट का मसला होता है। अब यहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा कि खून को पतला करने के लिए लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब खून पतला होगा, आपकी खून की रगों में खून सही से दौड़ेगा, तो बजाय ब्लड प्रेशर लो होने के ब्लड प्रेशर मुतदल नॉर्मल होगा, हाई नहीं होगा। इसलिए लहसुन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है ऐसे लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हर वक्त लो रहता है, फिर एक बार डॉक्टर की राय ज़रूर ले लीजिए और लहसुन की मिकदार को कम कर दीजिए। 3 तुरियाँ हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिए, 1-1.5 तुरी जो है लहसुन की लेकर आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, कोई मसला आपको नहीं होगा। लेकिन इसके साथ कुछ आपने प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ परहेज़ करना होती है।
उसमें क्या परहेज़ है? पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, वाटर इंटेक ज़्यादा कीजिए, खुद को डिहाइड्रेशन से बचाइए, रोज़ाना वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, खुराक में तला भुना खट्टा ठंडा मीठा बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए, सोडाज का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। इसके साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वक्त बचाने के लिए। आजकल लोगों के पास वक्त ही नहीं है। वक्त को बचाने के लिए खुद का नुकसान करने वाले लोग हमेशा ब्लड प्रेशर लो में मुब्तला रहते हैं। लिहाजा आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, घर से बनाकर अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में या किसी भी जगह पे आप अपने साथ जो है आप खाना ले जाइए, आप टिफ़िन ले जाइए और वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड जो है वो इस्तेमाल कीजिए। सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और सिट्रिक एसिड वाले फलों का इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट चाट से परहेज़ कीजिए, बल्कि रोज़ाना एक फल कोई सा भी मौसमी काट कर इस्तेमाल कीजिए। शाम को टी टाइम के वक्त एक फल काट कर इस्तेमाल कीजिए। इसकी फ्रूट चाट हरगिज़ ना बनाइए, हर फल की तासीर अलग अलग हुआ करती है। अब नाज़रीन, लहसुन और गुड़ को इस्तेमाल कैसे करना है? 5 ग्राम गुड़, अगर डायबिटीज़ है तो 3 ग्राम गुड़। अब इसके साथ 3 तुरियां लहसुन की। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो का मसला है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है, देन आप जो है 1 या 1.5 तुरी का इस्तेमाल करेंगे। दोनों को आप पीस लीजिए, इसका सफ़ूफ या पेस्ट बना लीजिए, रूम टेम्परेचर पर शीशे के जार में रख के स्टोर कर लीजिए। सुबह निहार अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इसका इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा शहद डालना है या इसमें इलायची का इस्तेमाल करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से रोज़ाना खाली पेट इसको इस्तेमाल करने से मैदे के मुतालिक जितने भी मसाइल हैं, पट्ठों के मुतालिक, खून गाढ़ा है तो उसको प्योरीफाई करेगा, खून कम है तो खून में इजाफा करेगा, नसों को चौड़ा करके खून के बहाव को तेज़ करेगा, मुसम्मन बदन को मुकव्वी बदन में कन्वर्ट करेगा, घुटनों की सोजिश, इन्फ्लेमेशन और फ्रीजनेस से आपको निजात दिलाएगा। नाज़रीन, कौन से लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे? हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो प्रेग्नेंट हैं, अगर आपने सर्जरी करवा रखी है या करवाने का जहन रखते हैं, ऐसे लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे डॉक्टर की राय के बगैर। या जो इंसुलिन बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इंसुलिन एडिक्टेड हैं, वो डॉक्टर की राय, ओपिनियन पहले ले लेंगे। इस तरह से अगर आपको कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी है, डॉक्टर की राय सबसे पहले, सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, ज़रूर ले लिया कीजिए। क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ सिर्फ आम मालूमाती मकसद के लिए बनाई जाती हैं, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप अपनी ट्रीटमेंट, मेडिकेशन छोड़ के आप इन नुस्खा जात पे लग जाएं। मेडिकेशन भी करें और साथ ही नुस्खा जात को भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 110% आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।